दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और लेकर के आए हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला और दोस्तों स्थापत्य कला के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं, मेरे पीछे की जो संरचना है उसके माध्यम से आपको नजर आ गया होगा कि आज हम राजस्थान के दुर्ग के अंतर्गत जिस दुर्ग का अध्ययन करने वाले हैं उस दुर्ग के बारे में आप लोग जिसने मेहरानगढ़ का किला देखा है उसको भी विश्वास नहीं होगा कि इतनी सारी चीजें मेहरानगढ़ के किले के अंतर्गत हम लोग देखना भूल गए हैं, या जिसने देखा है वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग जिसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत अच्छे अच्छे फोटोज के माध्यम से आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे की जो संरचना आपको नजर आ रही है दोस्तों, ये मेरे पीछे की संरचना नजर आ रही, कितना विहंगम दृश्य है दोस्तों। आप लोग इसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि जिसने देखा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो यहां पर आज देख करके भी अनुमान लगा लेगा कि मैं हूबहू मेहरानगढ़ के दुर्ग में भ्रमण कर रहा हूं। तो दोस्तों भ्रमण करने के लिए क्या है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्किप कर करके देख लिया तो इस वीडियो के अंतर्गत जो इंटरेस्ट आने वाला है, जो मजा आने वाला है, जो आरपीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन बैठते हैं वो क्वेश्चन आप लोग अचूक हो जाएंगे, यानी चूक जाएंगे। अब देखिए यहां पर ये तो नजर आ रहा है मेहरानगढ़, ये दोस्तों दिख रहा है, इसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। ये जो दोस्तों नजर आ रही है संरचना, ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये जो नीचे संरचना नजर आ रही है दोस्तों, ये बहुत अच्छा स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है दोस्तों। ये जो स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक ये जो संरचना है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं जसवंत थड़ा। और ये जो दोस्तों फोटोज के अंदर आपको नजर आ रहा है जसवंत थड़ा, इसको बोलते हैं राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल। दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर मैंने लिखा जसवंत थड़ा, राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं दोस्तों इसको, जसवंत थड़ा को। ये जसवंत थड़ा भी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, बिल्कुल सफेद संगमरमर से दोस्तों बनाया गया है। तो इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों? इसका निर्माण कराया था महाराजा सरदार सिंह राठौड़ ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में 1906 के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर मैं लिखना चाहूं कि इसका निर्माण किसने कराया, तो दोस्तों इसका निर्माण जो है, निर्माण 1906 में, 1906 ईस्वी के अंतर्गत सरदार सिंह राठौड़ ने, सरदार सिंह राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया और अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। तो दोस्तों अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया। तो निर्माण अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। देखिए दोस्तों यहां पर दोस्तों मैंने ये जो संरचना आपको नजर आ रही है दोस्तों, इस संरचना के अंतर्गत जो पीछे की संरचना नजर आ रही है, ये देखिए, ये छितर पत्थर है, बिल्कुल ये इन पत्थरों से जो निर्माण नजर आ रहा है, बहुत अच्छी संरचना दिखाई दे रही है। इसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। ये इस मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे तलहटी के अंतर्गत ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है दोस्तों, इसको मैंने कहा है जसवंत थड़ा। इस जसवंत थड़ा से रिलेटेड यहां पर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल किसको कहते हैं? तो जसवंत थड़ा को।
इस जसवंतड़ा का निर्माण किसने कराया? 1906 ईस्वी के अंतर्गत सरदार सिंह राठौड़ ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में कराया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की तरफ। ये देखिए शानदार नजारा दोस्तों, शाम के समय में सूरज डूब रहा है और ये देखिए पीछे का ये मेहरानगढ़ का नजारा नजर आ रहा है आपको। और ये अभी अभी हम लोगों ने देखा था जसवंतड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। कितना मनोरम सुंदर दृश्य है। अगर आप जाते हैं और आप देखेंगे तो कितना अद्भुत स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है कि जब अपन इसका अंदर की संरचना और स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि कर्नल जेम्स टोड जैसा एक व्यक्ति है, उसने तो यहां तक कह दिया कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से अपनी हुकूमत की नजर जहां तक पहुंचती है वहां तक वो अपना आधिपत्य रख सकते थे। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड जैसा व्यक्ति इस दुर्ग के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है तो कितना स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना होगा, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। देखिए जोधपुर दुर्ग के बारे में एक कहावत यहां पर, जोधपुर दुर्ग के बारे में एक कहावत यहां पर दोस्तों दुर्ग के बारे में कहा गया है कि सभी गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, कि सभी गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान और अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदान। तो दोस्तों यहां पर ये देखिए जबरो गढ़ जोदान यानी कि जोधानगढ़ एक नाम आया है यहां पर दोस्तों। जोधानगढ़ यानी कि जोधपुर के अंतर्गत ऐसा गढ़ है, वो उसके लिए कहा गया है कि अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदान। तो ये अगर कहावत आ जाती है दोस्तों तो ये किस दुर्ग से रिलेटेड है? आप लोग कह सकते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है। ये दोस्तों एक फोटो नजर आ रहा है, इस फोटो के अंतर्गत आप कल्पना कर सकते हैं ये फोटो के अंतर्गत है राव जोधा। दोस्तों ये फोटो के अंतर्गत है राव जोधा। देखिए दोस्तों ये राव जोधा है जोधपुर के अंतर्गत, जोधपुर को बसाने वाले व्यक्ति ये राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो आपके सामने ऑप्शन आएगा राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 12 मई 1459 को राव जोधा ने कराया। तो दोस्तों 1459 के अंतर्गत जब मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, उससे पहले 1459 के अंतर्गत आपको पता है क्या हुआ दोस्तों? जोधपुर की स्थापना की गई थी और 1559 के अंतर्गत अपने उदयपुर की स्थापना हुई थी महाराणा उदय सिंह के दौरान। आप लोग सोचेंगे, अनुमान लगा सकते हैं आप लोग, याद करने का तरीका 1459 1559। तो आप लोग बातें करेंगे कि 1459 के अंतर्गत जब जोधपुर की स्थापना हुई थी, जोधपुर को बसाया गया था, उससे पहले क्या था? तो दोस्तों उससे पहले मंडोर था। तो मंडोर के बाद में जोधा ने अपना एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए जोधपुर की स्थापना की। और एक पहाड़ी है दोस्तों, उसका नाम है पंचेटिया पहाड़ी। पंचेटिया पहाड़ी। और इसी पंचेटिया पहाड़ी को दोस्तों चिड़िया टोंक पहाड़ी भी बोलते हैं। इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? चिड़िया टोंक पहाड़ी। चिड़िया टोंक पहाड़ी। चिड़िया टोंक पहाड़ी या पंचेटिया पहाड़ी के ऊपर राव जोधा ने 12 मई 1459 के दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की। तो परीक्षा में प्रश्न आता है दोस्तों कि मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1459 1459 के अंतर्गत। अब यह प्रश्न आता दोस्तों कि ये तो ठीक है, चलो इसका निर्माता है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न चेंज हो गया, आधुनिक निर्माता किससे कहा गया? तो दोस्तों यहां प्रश्न चेंज हो गया। इस दुर्ग के चारों तरफ का परकोटा राव मालदेव राठौड़ के द्वारा बनाया गया था, इसी कारण इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता मालदेव राठौड़ को माना जाता है। इस दुर्ग के चारों तरफ का परकोटा बनाया। अगर बात करते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की या मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो राव जोधा ने कराया। बट आधुनिक निर्माता की अगर हम बात करेंगे तो उस समय उसका उत्तर चेंज हो जाएगा, मालदेव राठौड़ हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि जब जोधपुर को बसाया गया था तो जोधपुर शहर के चारों तरफ, जोधपुर शहर के चारों तरफ 6 गेट बनवाए गए। 6 गेट बनवाए गए थे। इसके अंतर्गत एक गेट है जिसका नाम है चांदपोल दरवाजा। बस इसको छोड़ देंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो बाकी के जो 5 दरवाजे हैं वो जिस दिशा से आ रहे हैं, यानी जोधपुर शहर के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं, उस दिशा के अंतर्गत वो दरवाजा कहां से आ रहा है, उसके अनुसार उन्होंने अपना नाम
रख दिया। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत दूसरा नाम दे रखा है नागौरी दरवाजा, नागौरी दरवाजा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गेट के अंतर्गत जो रास्ता एंटर हो रहा है वह किस दिशा से आ रहा है, नागौर की तरफ से आ रहा है। तीसरा जो दरवाजा है उसको बोलते हैं मेड़तिया दरवाजा, मेड़तिया दरवाजा यानी मेड़ता से आ रहा है। चौथा जिसका नाम है सोजती गेट, सोजती गेट यानी सोजती दरवाजा, तो यह सोजत से आ रहा है। 5 नंबर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा सिवांची गेट, सिवांची गेट। तो दोस्तों ये जो दरवाजा है ये कहां से आ रहा है, सिवाना, सिवाना बाड़मेर। ये दरवाजा है वो सिवाना से आ रहा है, जिसका नाम रख दिया सिवांची गेट। और लास्ट वाला जो है उसका नाम हो जाएगा जालोरी गेट। दोस्तों ये नाम से ही पता है जालोरी गेट, यानी ये नाम से ही पता है ये दरवाजा किधर से आ रहा है, वो रास्ता जो आ रहा है वो जालोर से आ रहा है। तो दोस्तों चांद पोल को छोड़ करके बाकी जो 5 गेट है वो 5 गेट जिस दिशा से जो रास्ता आ रहा है उसके अनुसार नाम रखा। देखिए चांद पोल को मैंने अलग लिख दिया, बाकी नागौरी गेट तो ये पता है नागौर साइड से आ रहा है, मेड़तिया गेट जो मेड़ता नागौर से आ रहा है, सोजती गेट सोजत से आ रहा है, सिवांची गेट सिवाना की तरफ से आ रहा है, और जालोरी गेट जालोर की तरफ से आ रहा है। ये दोस्तों मैंने जो बात की है ये जोधपुर शहर के चारों तरफ के 6 गेट के बारे में बताया है। ये जोधपुर शहर के चारों तरफ के 6 गेट के बारे में बताया गया है। ये देखिए दोस्तों एक और अद्भुत नमूना नीचे की तरफ मैंने बहुत करीब से अभी भी बताया मैंने। ये नीचे की साइड जो दे रखा है इसको हम लोग बोलते हैं जसवंत थड़ा। ये राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। कितना अद्भुत, देखिए कितना अच्छी संरचना बना रखी दोस्तों। पीछे की साइड मेहरानगढ़ दे रखा है और ये जो नीचे की तरफ संरचना दे रखी है ये जसवंत थड़ा दे रखा है। ये फोटो देख रखा होगा दोस्तों, आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं ये है रिद्धिबाई, रिद्धिबाई या रिद्दुबाई, जिसका नाम है करणी माता। ये कर्नल किरियानी करणी माता, ये चारण जाति की कुल देवी है दोस्तों, और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी हैं। अब देखिए दोस्तों संरचना मैंने बनाई है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी, उत्तर आएगा करणी माता ने। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। अब ये दोस्तों एक प्रश्न आता है, भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो ऊपर से देखने पर जिसका नक्शा भारत के नक्शे के समान मिलता है। दोस्तों एक अद्भुत सा क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि एक ऐसे किले का नाम बताओ या ऐसे दुर्ग का नाम बताओ जो ऊपर से देखने पर, अगर आप ऊपर से देखते हैं तो उसकी संरचना लगभग भारत के किले, भारत का जो नक्शा है उस किले की जो नक्शे की संरचना है वो भारत के नक्शे के समान बनती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेहरानगढ़। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ये दुर्ग ऐसा है जो ऊपर से देखने पर जिसका नक्शा भारत के नक्शे के समान मिलता है, उत्तर आ जाएगा मेहरानगढ़। दोस्तों इसे याद करें, परीक्षा में पूछा गया है जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस दुर्ग की नींव किसने रखी दोस्तों, करणी माता ने। ये देखिए दोस्तों नीचे से अपन जाते हैं उस समय ये ऊपर की संरचना दिखती है। ये देखिए दोस्तों ये महल है, ये जो महल नजर आ रहे हैं ये ऊंचाई के ऊपर, आप यहां खड़े हैं, देखिए ये विद्यार्थी या लड़का जा रहा है, यहां से अगर आप देखते हैं बहुत ऊंचाई के ऊपर बने हुए हैं। और ये बहुत ही, ये देखिए छोटी छोटी खिड़कियां, बहुत ही स्थापत्य कला, बहुत अच्छी स्थापत्य कला है। और कैसे बनाया होगा आप लोग सोचिए, उस समय पहाड़ों के ऊपर चट्टानों को काट काट के ऐसे दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसकी आज तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। इतना बेजोड़ नमूना देखिए आप। अब जोधपुर के अन्य नाम क्या क्या आता है दोस्तों, यहां से प्रश्न बनता है कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम क्या क्या है। सबसे पहले है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दोस्तों नाम ही मेहरान, यानी बहुत विशाल दुर्ग बना। मेहरान, मेहरान का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। जब विशाल दुर्ग का निर्माण होता है तो उसका नाम रख दिया गढ़ मेहरान, यानी मेहरानगढ़, विशालता के कारण इसका नाम पड़ा मेहरानगढ़। चिड़िया टोक दुर्ग, देखिए
दोस्तों यहां पर दो तरह के मत मिलते हैं। किंवदंतियों के अनुसार क्या है दोस्तों, जिस स्थान पर यह दुर्ग बना हुआ है वहां पर प्राचीन समय में इतने सारे पक्षी यानी इतनी सारी चिड़ियां रहती थी। कहते हैं कि वो जो बसेरा था वो चिड़ियां और पक्षियों का बसेरा था दोस्तों। ऐसे स्थान के ऊपर राव जोधा ने ये जो दुर्ग का निर्माण किया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिड़िया टूंक दुर्ग। पहला मत तो दोस्तों इसके अनुसार ये होता है। दूसरा मत जो दोस्तों दे रखा है कि प्राचीन समय में पंचेटिया जो पहाड़ी है जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि यह दुर्ग बना हुआ है, उसके ऊपर एक ऋषि तपस्या करता था जिसका नाम है चिड़ियानाथ। चिड़ियानाथ, यह दोस्तों चिड़ियानाथ नामक जो ऋषि था, यह ऋषि तपस्या करता था। इसका वहां पर एक आश्रम था, धूणा लगाता था जिसके अंदर आग जलती है, धूणा। राव जोधा ने कहा कि आप सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों जाकर के मेरे वहां पर दुर्ग का निर्माण किया जाएगा। जब जोधा के सैनिक वहां गए तो वहां पर एक साधु था, ये ऋषि, ये तपस्या कर रहा था। इसको कहा कि साधु बाबूजी उठो और यहां से चलो। तो बाबूजी ने लेकर के कहा कि भाई क्यों, मैं तो कई सालों से यहां तपस्या कर रहा हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं, राव जोधा का आदेश है और राव जोधा हमारे लिए यहां पर बहुत बड़ा एक गढ़ का निर्माण कर रहे हैं। उसने बोला यार ऐसे थोड़ी होता है, जगह मेरी है, मैं तपस्या कर रहा हूं, आप मुझे यहां से भगा रहे हो। बोले नहीं नहीं, राजा साहब का आदेश है, आपको यहां से जाना पड़ेगा। दोस्तों सोचिए, कंधे के ऊपर एक कपड़े का टॉवेल होता है, टॉवेल, उस टॉवेल को रखा उस साधु ने, और जो आग जल रही थी धुएं में से, उस आग को हाथ में उठाया और उस टॉवेल कपड़े के अंतर्गत वो रखा, उसके गांठ लगाई, कंधे पर रख करके चलता रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा। सैनिक ये दृश्य देख करके हतप्रत रह गए और बोले ये क्या, इतना चमत्कारी पुरुष, आग लगा रखी है, आग को उसने कपड़े में भर दिया और कपड़ा जल नहीं रहा है। सैनिक दौड़े दौड़े गए राव जोधा के पास में और जोधा को स्टोरी बताई कि जोधा साहब, अरे महाराज वो जो साधु है बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। बोलो क्या बात कर रहे हो? बोलो साहब बिल्कुल सही है, ऐसी ऐसी घटना हो गई। उसने कहा वापस बुलाइए आप। राव जोधा स्वयं जाता है और स्वयं जाकर के जो चिड़ियानाथ नामक जो ऋषि होता है उस ऋषि या साधु के पांव पकड़ता है और पांव पकड़ने के बाद माफी मांगता है कि बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नादान अदना सा बच्चा हूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसने कहा नहीं नहीं, तूने एक साधु का अपमान किया है, कोई बात नहीं, तू यहां तेरा दुर्ग बना ले, तू यहां तेरा गढ़ बना ले, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह से तूने मुझे यहां से उठाया है उस तरह से तू भी यहां पर पानी के लिए तरसेगा, यानी तेरे यहां पर पानी की कमी रहेगी। तो दोस्तों ऐसा दुर्ग, जैसा आज भी कहा जाता है कि वहां पर पानी की बहुत बड़ी कमी होती है, तो ऐसा दुर्ग जो पानी की कमी की चिंता में डूब गया, इसीलिए इसको कहा गया है गढ़ चिंतामणि। ऐसा दुर्ग जो पानी की कमी की चिंता में डूब गया, इसलिए इसको बोलता है गढ़ चिंतामणि। देखिए दोस्तों ये नाम आता है गढ़ चिंतामणि, अभी भी मैंने स्टोरी बताई, पानी की चिंता में डूब गया, श्राप दिया था चिड़ियानाथ नामक ऋषि ने, और चिड़ियानाथ नामक ऋषि के कारण इस दुर्ग को जिस नाम से जाना जाता है चिड़िया टूंक दुर्ग। कोई कोई कहता है चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। चिड़ियानाथ नामक ऋषि के कारण इसका नाम चिड़िया टूंक दुर्ग है, अत्यधिक चिड़ियाओं के कारण इसका नाम चिड़िया टूंक दुर्ग है। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम अगर आ जाता है कि चिड़िया टूंक दुर्ग किसे कहा गया है तो आंख बंद करके जोधपुर टिकाना चाहिए। मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़, अब दोस्तों नाम से ही पता है मोर। इस दुर्ग की संरचना, इस दुर्ग की आकृति कैसी है? तो दोस्तों सीधा सा उत्तर है मोर के समान, मोर के समान ये दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं मयूराकृति, मोर ध्वजगढ़ या मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ नाम से ही पता है, मोर शब्द आ रहा है, तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा मयूर ध्वजगढ़। दोस्तों सूर्यगढ़, और सूर्य को बोलते हैं मिहिर। सन सिटी, अब नाम से ही पता है यार दोस्तों, सन सिटी। देखिए सन सिटी है ना, सूर्यगढ़, मिहिरगढ़, मारवाड़ का मुकुट, तोपों की खान। और यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तोपों की खान। जब कभी आप मेहरानगढ़ दुर्ग में घूमने के लिए जाओगे दोस्तों, तो आप ऊपर जाएंगे तो वहां आप लोग देखोगे यार कि इतनी सारी तोपें, जिसके अंदर शंभू बाण है, किलकिला है, कड़क बिजली है, नागपड़ी है, नुसरत है ना, और मीर चंग है, जलजला है,
भवानी है, दूलदानी है, इतनी सारी तोपें, काफी सारी तोपों के तो मैं भी फोटो बताऊंगा तो आप लोग देखोगे यार इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोपें हैं क्या, है ना, गजनी खां तोप वगैरह काफी सारी तोपें। कागमुखी दुर्ग, ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखिए दोस्तों यहां पर इस तरह की संरचना अगर आप लोग देखेंगे कि ये मान लो कोई एंट्रेंस गेट होता दोस्तों, और ये किला आगे से संकड़ा और पीछे से चौड़ा होता है, तो दोस्तों इस प्रकार के दुर्ग को कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। ऐसा दुर्ग दोस्तों आगे से तो संकड़ा और पीछे से चौड़ा, ऐसे दुर्ग को दोस्तों कहा जाता है कागमुखी दुर्ग। और अगर कागमुखी दुर्ग का अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको उत्तर ठिकाना है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। उल्टा अब दोस्तों सोचिए, अगर मान लो कि आगे से अगर ये इस प्रकार से मेन गेट हो, आगे से तो चौड़ा और पीछे से संकड़ा हो, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये मान लो इस प्रकार की कोई संरचना है। अब मान लो कि यहां पर ये मान लो कोई एंट्रेंस गेट है, ठीक है। अब पीछे से तो सकड़ा लेकिन आगे की तरफ से चौड़ा है, एंट्रेंस है तो खतरे की संभावना भी ज्यादा बनी रहती है। आगे से चौड़ा पीछे से सकड़ा, इस प्रकार के जो दुर्ग को बोलते हैं छाजमुखी। छाजमुखी यानी छाजले के समान। छाजला मतलब सूपड़ा, फूंपड़ा, ऐसा आपको पता हो तो गेहूं को साफ करते हैं उसको छाजला बोलते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि छाजमुखी दुर्ग कौन सा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दौसा का किला। और कागमुखी दुर्ग आगे से तो संकड़ा और पीछे से चौड़ा, जहां पर दुश्मनों से गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। तो जो छाजमुखी दुर्ग आता है उसका दोस्तों उसका उत्तर हो जाता है दौसा का किला, जो छाजले के समान उसकी आकृति है। इसी को बोलते हैं विहंगगढ़, बहुत अद्भुत। और बांकागढ़, बांकड़ली मूंछों वाला अद्भुत जो व्यक्ति होता है बांकागढ़। तो ये काफी सारे नाम बताए थे, एक बार इन नाम के बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। पहला दुर्ग दोस्तों दे रखा है जिसका नाम है मेहरानगढ़। देखिए दोस्तों मेहरानगढ़ बहुत बड़ी विशालता के कारण, चिड़िया टोंक दुर्ग, अभी मैंने काफी सारी स्टोरी बता दी आपको। मोर की आकृति के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ कहते हैं। गढ़ चिंतामणि, पानी की चिंता में डूबने के कारण। सूर्यगढ़, सन सिटी, मिहिर मतलब भी सूर्य, मारवाड़ का मुकुट, तोपों की खान, कागमुखी दुर्ग बता दिया, विहंगगढ़ और बांकागढ़। ये इतने सारे जो नाम हैं दोस्तों, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के। अब देखिए दोस्तों किले के दरवाजे आ चुके हैं। जिस दरवाजे के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है लोहापोल। लोहापोल, ये दोस्तों इस फोटो के अंतर्गत लोहापोल के अंदर आपको संरचना दिख रही, ये है मालदेव राठौड़। एक संरचना नजर आ रही है विजय सिंह। एक नाम लिखा मैंने धन्ना और भीमा की छतरियां। देखिए लोहापोल का निर्माण 1548 ईस्वी में मालदेव राठौड़ ने करवाया। तो लोहापोल का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति दोस्तों ये रहा मालदेव राठौड़, ये रहा 1548 ईस्वी के अंतर्गत। लोहापोल एंट्रेंस गेट है, दरवाजा है। इस दरवाजे का निर्माण कराया था मालदेव राठौड़ ने 1548 ईस्वी में, लेकिन महाराजा विजय सिंह ने 1772 ईस्वी में पूर्ण कराया। ये महाराजा विजय सिंह 1752 ईस्वी के अंदर। देखिए मालदेव राठौड़ के पश्चात अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि लोहापोल जो दरवाजा है उस दरवाजे का निर्माण प्रारंभ किसने कराया था, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मालदेव राठौड़। लेकिन पूर्ण किसने कराया, तो उसका उत्तर हो जाएगा विजय सिंह राठौड़। इस पुल के पास इसकी ये पोल है, इस पोल के पास इसकी इस लोहापोल, इस पोल के पास इसकी दीवार पर सतियों के हाथ के निशान खुदे हुए। दोस्तों जब महाराजा अजीत सिंह जी राठौड़ जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात उनके साथ में जो रानियां सती हुई थी, उन रानियों ने अग्नि में प्रवेश करने से पूर्व इस दरवाजे के पास दीवार के ऊपर मेहंदी से बने हुए हाथ लगाए थे। ऐसे हाथ जिनकी संरचना आज भी बनी हुई है दोस्तों, अभी बताता हूं मैं आपको। तो सतियों के हाथ के निशान लोहापोल के पास मिलेंगे आपको। और इसी गेट के पास 10 खंभों की धन्ना और भीमा राजपूत जो वीर योद्धा थे, जिसे मामा भांजा कहते हैं दोस्तों, मामा भांजा की छतरी कहां बनी हुई है, तो लोहापोल मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों यह प्रश्न आता ही आता है। मामा भांजा की छतरी, धन्ना गहलोत और भीमा चौहान 2 वीर योद्धा थे,
उनकी छतरी कहां बनी हुई है? लोहा पोल के पास में, मेहरानगढ़ दुर्ग। ये देखिए दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा था, सतियों के हाथ, देखिए मेहंदी लगे हुए हाथ आपको इस चित्र में नजर आ रहे होंगे दोस्तों, कि ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये विशाल जो हाथ की संरचना है दोस्तों, ये मेहंदी लगे हुए हाथ जो सती हुई थी, सती रानियां अपने पति के साथ में सती हुई थी महाराजा अजीत सिंह जी राठौड़ के समय में, ये उस दीवार के ऊपर जो हाथ बने हुए हैं दोस्तों, ये हाथ देखो आप इस चित्र के अंतर्गत देख लेगा, पता लग जाएगा आपको। ये हाथ की जो संरचना है दोस्तों, ये सतियों के हाथ कहां पर हैं? तो आपका सीधा सा उत्तर होना चाहिए लोहा पोल के समीप, मेहरानगढ़ दुर्ग। ये सतियों के हाथ देखो आप फोटोज के अंतर्गत, आज भी अगर आप वहां जाते हैं तो आपको सेम टू सेम यही संरचना आपको प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लोहा पोल के समीप आज भी सती होने वाली रानियों के हाथ के निशान देखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी 5 रानियां उनके साथ सती हुई थी, और सती होने से पूर्व इन्होंने दीवार पर मेहंदी रंगे हाथों से ये हाथ बनाए थे, और उन्हीं की स्मृति में ये चित्र बने हुए हैं। ये देखो मैंने बता दिया दोस्तों, ये देखिए लोहा पोल के समीप दीवार पर सतियों के हाथ बने हुए हैं। महाराजा अजीत सिंह राठौड़ के समय में उनकी 5 रानियां सती हुई थी, उन्होंने ये हाथ बनाए थे इस तरह से। दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किताबों में सुनते हैं, बहुत सारी गाइडों के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि लोहा पोल के पास सतियों के हाथ के निशान है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आज इनके लाइव दर्शन करने आपको पता चल रहा होगा कि आप खुद मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत घूम रहे हैं और आपको ये सारी चीजें लाइव नजर आ रही है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? एक बार देख लेते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कि हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मामा भांजा की छतरी, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे ये मामा भांजा की छतरी है और 10 खंबे पे निर्मित है। इसके जस्ट पास में लोहा पोल है। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी लोहा पोल के समीप बनी हुई है, 10 खंबे की छतरी कहलाती है। दन्ना गहलोत और भीमा चौहान, दन्ना गहलोत तो है मामा और भीमा चौहान है भांजा, और इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह राठौड़ ने कराया था। सिंपल सी बात है दोस्तों, धन्ना गहलोत और भीमा चौहान मामा भांजा की छतरी कहां पर है? लोहा पोल के समीप है। निर्माण किसने कराया? अजीत सिंह राठौड़ ने कराया। कितने खंबे की है? 10 खंबे की। तो दोस्तों साथ साथ में आपका छतरी वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये देखिए मामा भांजा की छतरी कहां है? लोहा पोल के समीप। ये दोस्तों जयपोल, देखो जयपोल के अंदर आपको निशान नजर आ रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखो, ये जयपोल की दीवारों के ऊपर देखिए मैं गोला बनाता हूं। ये यहां पर देखो, ये जयपुर की सेना ने जब आक्रमण किया था तो तोप के गोलों के निशान ये पत्थरों को भेद नहीं पाए थे। देखिए आज भी यहां पर ऐसे निशान, आज भी अगर आप जाते हैं तो जयपोल की दीवारों के ऊपर ये निशान मिलते हैं। राजकुमारी कृष्णा कुमारी जब कांड हुआ था, आपको पता हो तो राजकुमारी कृष्णा कुमारी कांड का कांड जयपुर की सेना ने जोधपुर की सेना के ऊपर आक्रमण कर लिया, तो जयपुर की तरफ से बम के गोले बरसाए गए थे। वो हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे आपको, अगर हिस्ट्री में घुसना नहीं है अपने को। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि तोप के गोले वो कौन से पोल के ऊपर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयपोल। जयपोल है ना दोस्तों। जयपोल के निशान जयपुर की सेनाओं के द्वारा इस दुर्ग पर बरसाए गए तोप के गोलों के निशान हैं। ये जो चित्र नजर आ रहा है दोस्तों, ये जयपुर की सेना ने बरसाए थे। जयपुर का निर्माण मान सिंह राठौड़ ने, इस पोल का निर्माण, जयपोल का निर्माण मान सिंह राठौड़ ने 1808 ईस्वी में कराया। दोस्तों इसका निर्माण कराने वाला व्यक्ति था मान सिंह राठौड़। इसके भीतर लगे हुए लोहे के दरवाजे अभय सिंह जी अहमदाबाद से बनवा कर लाए थे। ये जो जयपोल है, जयपोल के जो दरवाजे हैं लोहे के, वो दरवाजे कौन लाए? तो उत्तर आ जाएगा अभय सिंह राठौड़। ये वही अभय सिंह राठौड़ है दोस्तों जिसके काल में खेजड़ली घटना हुई थी। इस गेट के पास में श्याम सिंह जी चौहान की छतरी बनी हुई है जो मान सिंह राठौड़ के मामा थे, इस गेट के पास में। तो दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आता है, जयपोल के समीप श्याम सिंह चौहान की छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण किसने कराया था? ये इसके मामा थे, मान सिंह राठौड़ के मामा। ये देखिए दोस्तों, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी मेहरानगढ़, ये वीर कीरत सिंह सोढ़ा है, इसको करोड़ों के कीर्ति धनी कहा गया है। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, एक बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया कि करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी कहां पर है? तो दोस्तों उत्तर आना चाहिए मेहरानगढ़ जोधपुर। ये देखिए कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, यह छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के जयपोल
जयपोल के निकट बनी हुई है। इसे करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी भी कहते हैं। दोस्तों ये देखिए, अभी मैंने अभी प्रश्न बताया था, करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी, और इसका निर्माण किसने कराया था? मान सिंह राठौड़ ने। यह भी एक प्रश्न आता है। 2 प्रश्न अभी तक अपन ने देख चुके हैं, धन्ना गहलोत और भीमा चौहान की छतरी लोहापोल के समीप, और ये जो कीरत सिंह सोडा की छतरी है, करोड़ों के कीर्ति धनी भी कहते हैं, ये जो छतरी है ये जयपोल के पास में बनी हुई है। यह है दोस्तों राजा राम मेघवाल का स्मारक। राजा राम मेघवाल नाम से ही पता है दोस्तों, जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी जा रही थी दोस्तों, तो उस समय कहते हैं कि जब दुर्ग की नींव रखते और दिन को रखते और रात को नींव ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती। ऐसा माना जाता है कि उस समय कहा था कि किसी जीवित व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। तो राजा राम मेघवाल या राजा भांबी जो व्यक्ति था, राजा राम मेघवाल, ये व्यक्ति स्वयं आया और राव जोधा को कहा कि साहब आप मेरी हंसी हंसी बलि दे दीजिए। मैं अगर यहां पर मेरी बलि की वजह से अगर यहां पर बहुत बड़ा मतलब गढ़ बन रहा है या किला बन रहा है, तो मेरी बलि दे दीजिए साहब, मैं तैयार हूं। कहते हैं दोस्तों कि उस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में गहरा गड्ढा खोदा गया 20-25 फीट, और उसके अंतर्गत जीवित व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति राजा राम मेघवाल को दफन किया गया था। उसके पश्चात तो दोस्तों वहां पर राजा राम मेघवाल को जागीर भी दी गई, काफी सारा। राजा राम मेघवाल का स्मारक है दोस्तों, ये देखिए, आपको यहां पर नजर भी आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों राजा राम मेघवाल, ये देखिए वहां पर बना रखा है। और यहां पर इस जगह आपको पता हो तो कभी आप वहां जाएं तो यहां पर इसके बारे में इतिहास लिखा हुआ है कि राजा राम मेघवाल जो व्यक्ति था, उसने अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि दी, और आज भी उस बलि दी गई उस जहां पर यह स्मारक है, जहां बलि दी गई थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा नकार खाना और दौलत खाना जो महल है वो स्थापित है। तो दोस्तों यहां पर आप कभी जाएं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा राजा राम मेघवाल का स्थापना। प्रसिद्ध पुस्तक जोधपुर राज्य का इतिहास के लेखक गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार इस किले में राजा राम मेघवाल या राजा भंबी नामक व्यक्ति को जिंदा दफन किया गया, और उसके बदले में उसके वंशजों को जागीर दी गई। ये जो स्मारक दिख रहा है दोस्तों, इसके ऊपर खजाना और नक्कार खाने के भवन आज भी स्थित है। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रश्न आ जाता है, अगर राजा राम मेघवाल का स्मारक किस दुर्ग से संबंधित है, तो उस समय भी आपको इसको यार ये देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हो कि जोधपुर दुर्ग हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों चामुंडा माता, आपको पता हो तो जब जोधपुर के अंतर्गत राव जोधा ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो मंडोर से चामुंडा माता की मूर्ति को लाकर के ऊपर स्थापित करवाया, जो कि जोधपुर के राठौड़ राजवंशी राजाओं की आराध्य देवी हैं। दोस्तों ये देखिए चामुंडा माता। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया 1857 में बारूद से यह मंदिर टूट गया था, जिसका जीर्णोद्वार महाराजा तखत सिंह जी राठौड़ के द्वारा कराया गया। और 30 सितंबर 2008 को यह नवरात्रा में भगदड़ मची थी। अभी बताता हूं मैं आपको दोस्तों, 30 सितंबर 2008 को यह नवरात्रा में भगदड़ मची थी, और भगदड़ मचने के कारण यहां पर 215 लोग, कहीं कहीं 224 लोग भी दे रखे हैं, परंतु जिस आयोग ने इसकी जांच की थी उसका नाम है जसराज चोपड़ा कमेटी। तो जसराज चोपड़ा कमेटी ने यह कहा कि 215 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। ये चामुंडा माता। यह दोस्तों आपको संरचना नजर आ रही है नागणेचा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग। ये दोस्तों जो चित्र नजर आ रहा है ये नागणेचा माता, देखिए नाग में से देवी निकल रही है नागणेचा माता। ये राठौड़ राजाओं की, राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, जिसका प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है नगाना गांव, नगाना या नागोना गांव है, पचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत है ये। तो परीक्षा में प्रश्न आता है नागणेचा माता का मंदिर कहां है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों जोधपुर दुर्ग का विहंगम दृश्य। आहा क्या सुंदर दृश्य नजर आ रहा है, जोधपुर दुर्ग का विहंगम दृश्य है ना। जोधपुर दुर्ग नजर आएगा आपको। ओ हो क्या बात है, देखिए कैसा दिखता रात में, और वाह मजा आ गया। आप लोग दोस्तों देखो क्या दिखता है रात को यार, मजा आ जाए। हम लोग तो नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि आज हम मेहरानगढ़ के किले में ही घूम रहे हैं। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार नजारा रात को, और देखिए जगमग रोशनी से नहाता हुआ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना। ये देखिए शानदार नजारा। आजकल तो यहां पर ही देखिए ट्रैकिंग भी हो गई, यहां से देखिए लोहे की रस्सी के थ्रू यहां जाते हैं। और ये जो नीचे तालाब दिख रहा है दोस्तों, ये रानीसर तालाब है।
यहां से देखिए, यहां से लंबी ट्रैक जा रहा है, ये देखिए, यहां से इधर और यहां से इधर, है ना, ऐसा लोहे के तारों पर ट्रैकिंग करते हैं ना, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, क्या नजर आ रहा है, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि सारे मकान देखिए ब्लू कलर है, ब्लू 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 ब्लू, इसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं। प्राचीन समय के अंतर्गत ये ब्लू कलर जो करवाया जाता था दोस्तों, सिर्फ ब्राह्मणों के घर होते थे, राजपुरोहित और पुरोहितों के घर होते थे, उनके चारों तरफ ये ब्लू कलर करवाया जाता था, ताकि राजा ये देख करके पता लगा सकते हैं कि ये घर है, ये ब्राह्मण का घर है। लेकिन धीरे 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 सभी घरों के अंतर्गत ब्लू कलर करवाने लग गया और इसका नाम पड़ गया ब्लू सिटी। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे देखिए दोस्तों क्या कला करती हैं। एक है लोहापोल, एक है जयपोल, एक है फतेहपोल, एक है दोस्तों गोपालपोल, एक है दोस्तों भैरूपोल, एक है दोस्तों अमृतपोल, एक है सूरजपोल, एक है ध्रुवपोल। आज दिन तक कभी परीक्षा में इसके बारे में पूछा नहीं गया है कि क्रमशः बताओ क्या है। सबके अंतर्गत लगभग लगभग नाम सारे आते हैं। सूरजपोल देखोगे तो सब किले में मिल जाएगा, है ना, कि ये देखिए लोहापोल, जयपोल, फतेहपोल, गोपालपोल, भैरूपोल, अमृतपोल, सूरजपोल, ध्रुवपोल, ये इतने सारे दरवाजे हैं, आपको नजर आएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक तोप नजर आ रही है, अभी मैंने बताया था तोपों की खान, क्या शानदार तोप है। इसको कहता है दोस्तों शंभू बाण तोप। दोस्तों ये कौन सी तोप है? शंभू बाण तोप। ये देखिए दोस्तों, इतना खतरनाक दृश्य है ना, शंभू बाण तोप। और यहां पर इसी जगह के ऊपर सलमान खान की फिल्म बनी थी, है ना, और गाना भी आपने सुना होगा, नाचू ओढ़नी ओढ़ के आज के दिल परदेसी हो गया, वो इसी जगह शूटिंग हुआ था। और अभी जो एक अभिनेता की मृत्यु हो गई थी, सुशांत सिंह राजपूत, उसकी एक पिक्चर है काई पोछे, उसकी शुरुआत भी इसी दुर्ग के अंतर्गत हुई थी। तो ये शंभू बाण तोप है दोस्तों। गजनी खां तोप देखिए दोस्तों, ये रही, ये देखिए दोस्तों, ये रही गजनी खां तोप, दिख रही दोस्तों, ये देखिए दोस्तों गजनी खां तोप। गजनी खां तोप महाराजा गज सिंह जी जालोर युद्ध से जीत करके लाए थे। तो जालोर युद्ध से जीत के लाए थे गजनी खां तोप। कौन सी तोप है दोस्तों? गजनी खां तोप। अब एक परीक्षा में प्रश्न आया दोस्तों, आरपीएससी के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इसमें आया था कि नुसरत, गजक, नागपड़ी, नुसरत, गजक, नागपड़ी और गुब्बारा, ये सब क्या है? तो दोस्तों उस समय अच्छे अच्छे लड़कों को यह प्रश्न नहीं आया था, नुसरत, गजक, नागबड़ी और गुब्बारा ये सब क्या है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो तोपें रखी गई है, उन तोपों के नाम है दोस्तों, नुसरत तोप, गजक तोप, नागबड़ी तोप, गुब्बारा तोप, इन तोपों के नाम है। जब ये प्रश्न पूछा था, अभी तो आज की तैयारी में तो आप भी कहते हो हाँ सर मुझे आता है, अरे वो आता है क्योंकि अब तो गाइडों में आ गया है और अब आपको पता भी लग गया। लेकिन ये जब प्रश्न पूछा था ना, अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो गई थी, पता ही नहीं चला इनको कि कहां से प्रश्न उठ के आ गया। तो यहां पर काफी सारी तोपें हैं, इन तोपों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, एक तोप है किलकिला, एक का नाम है कड़क बिजली तोप, धूल धानी तोप, बिछवाड़ तोप, भवानी तोप, रहस्य कला तोप, मीर बख्श तोप, जमजमा तोप, बगस तोप, वाहन तोप, गुब्बारा तोप, नुसरत तोप, गजक तोप, नागबड़ी तोप, मागवा तोप, व्यादी तोप, मिरकचंग तोप। अभी तो मैंने कहा था दोस्तों कि ये जो किला है ये तोपों की खान है, इतनी सारी तोपें, और भी तोपें हैं, मैंने तो ये 17 नाम ही लिखे हैं। किलकिला तोप, कड़क बिजली तोप, धूल धानी तोप, बिछवाड़ तोप, भवानी तोप, रहस्य कला तोप, मीर बख्श तोप, जमजमा तोप, बगस तोप, वाहन तोप, गुब्बारा तोप, नुसरत तोप, गजक तोप, नागपड़ी तोप, मागवा, व्यादी और मिरकचंग। दोस्तों इतने सारे नाम हैं। अब आप बोलोगे सर अरे मैं कह रहा हूं परीक्षा में प्रश्न तो कहीं से भी उठ के आ सकता है। दोस्तों परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न उठ के आ सकता है, इसकी तैयारी अपने को इतनी जबरदस्त करनी है कि कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न उठ के आवे तो हम उसका उत्तर देने के लायक बन जाए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दीवार है और दीवार के ऊपर एक ये तोप रखी हुई है।
है ना, एक तोप का दृश्य। ये देखिए दोस्तों कड़क बिजली तोप, ये रही, ये दोस्तों कड़क बिजली, देखो अभी भी बताया था मैंने, कड़क बिजली तोप। एक तोप ये रही, एक तोप ये रही, एक तोप ये रही, एक तोप ये रही। उस दीवार के ऊपर तो तोपे ही तोपे रखी हुई है दोस्तों, इतनी सारी तोपें आप जब जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों मीरक चंग तोप, ये जो तोप है ये मीरक चंग, और ये वाली तोप है नागपड़ी तोप। अभी भी मैंने बताया था नुसरत, गुब्बारा, है ना, तो उसके अंतर्गत ये मीरक चंग तोप है और ये नागपड़ी तोप है। काफी सारी तोपें हैं यहां पर आपको दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों एक तोप और है, देखिए, है ना, ये मोती महल। अरे मोती महल, वाह, 1545। मोती महल का निर्माण 1545 में सूर सिंह राठौड़ ने कराया, सूर सिंह राठौड़। और इसकी दीवारों पर पॉलिश कराई तखत सिंह जी राठौड़ ने। देखिए, ओहो क्या दृश्य, देखो दोस्तों। दोस्तों इसकी छत और दीवारों के ऊपर गोल्ड की पॉलिश की हुई है, सोने की पॉलिश। और किसने कराई है दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा तखत सिंह राठौड़। यह कहलाता दोस्तों मोती महल। कौन सा महल है ये? मोती महल। इसको बनाने वाला व्यक्ति तो था सूर सिंह राठौड़। बनवाया किसने दोस्तों? सूर सिंह राठौड़ ने। बनवाने वाला व्यक्ति है सूर सिंह राठौड़। और ये गोल्ड की जो पॉलिश दिख रही है दोस्तों, ये गोल्ड की पॉलिश कराई थी तखत सिंह राठौड़ ने, तखत सिंह। तो दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि मोती महल है, उस मोती महल के अंतर्गत उसकी दीवार और छत के ऊपर सोने की या गोल्ड की पॉलिश कराने का काम किसने कराया? तो उत्तर हो जाएगा तखत सिंह राठौड़। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सुंदर महल है। एक महल दोस्तों ये देखो अंदर से, ये देखो दीवार के ऊपर, ये देखो है गोल्ड की पॉलिश, देखो ये देखो गोल्ड की पॉलिश है ना, दिख रही है। फिर यह है दोस्तों श्रृंगार चौकी महल, आपको संरचना में दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों श्रृंगार चौकी महल। परीक्षा में आता है प्रश्न, जोधपुर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक कहां होता? तो उत्तर हो जाएगा श्रृंगार चौकी महल। दौलत खाने के आंगन में बना यह महल बहुत ही कलात्मक है। इसका निर्माण महाराजा तेज सिंह जी, महाराजा तखत सिंह जी राठौड़ ने कराया। और जोधपुर के राठौड़ राजवंश के राजाओं का राज तिलक होता है। इससे रिलेटेड दोस्तों एक ही क्वेश्चन आता है बस। निर्माण किसने कराया कोई नहीं पूछता है, कहां बना हुआ कोई नहीं पूछता है। एक प्रश्न जो बनता है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश के राजाओं का राज तिलक किस महल में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार चौकी महल, या फिर परीक्षा में आता है श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी महल। ठीक है, ये तो दोस्तों श्रृंगार चौकी है। अगर हम बात करें श्रृंगार चंवरी की तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा श्रृंगार चंवरी, श्रृंगार चंवरी। और श्रृंगार चंवरी आते ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़। महाराणा कुंभा की पुत्री मेवाड़ वागीश्वरी रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ जिस स्थान पर हुआ उसका नाम है श्रृंगार चंवरी। ये श्रृंगार चौकी है, ये श्रृंगार चंवरी है। दोनों में दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है। ये देखिए दोस्तों फूल महल, देखिए कितनी कलात्मक, देखिए आप इसकी कलात्मकता देखिए दोस्तों, क्या शानदार है। देखो इतने अच्छे अच्छे महल बनाए हुए हैं जिनकी हम आज तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। देखिए कलात्मकता, पास में जाकर के देखोगे तो कितना अच्छा लगेगा। और कौन कौन से स्थान है? एक है फतेह महल, इसका निर्माण अजय सिंह जी राठौड़ के द्वारा किया गया। फूल महल, इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह जी राठौड़ के द्वारा 1724 में कराया गया। यह पत्थरों की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आता है दोस्तों चोखे लाओ महल, तलेटी महल का निर्माण सूर सिंह जी राठौड़ ने करवाया। एक आता है ख्वाबगा महल या खबका महल, तखत विलास महल, तोपखाना महल, दौलत खाना महल, बीचला महल, रनिवास महल और सिले खाना महल। दोस्तों इन सब में से एक जो प्रश्न परीक्षा में आता है वो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, उसको बोलते हैं चोखे लाव, चोखे लाव या चाके लाव। कभी कभी यह भी आ जाता है परीक्षा के अंतर्गत, यह पूछा गया है चोखे लाव महल या चाके लाव महल। इसका निर्माण कराया था दोस्तों मालदेव ने।
मालदेव राठौड़ ने कराया था। और ये जो महल है ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये महल प्रसिद्ध है वॉल पेंटिंग के लिए। वॉल पेंटिंग आप लोग नाम से परिचित होंगे, भित्ति चित्रकला। दोस्तों नाम से ही परिचित हैं आप लोग, भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला के लिए कौन सा महल है? चोखेलाव महल या चाखेलाव महल, वॉल पेंटिंग। और यहां पर एक फेमस चित्र है राम रावण की लड़ाई। राम रावण की लड़ाई के जो चित्र देखे गए हैं दोस्तों वो चोखेलाव महल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ भी है, वॉल पेंटिंग के लिए फेमस है, भित्ति चित्रकला के लिए। ये देखिए दोस्तों, आपको पता चली गया होगा कि आपको नजर क्या आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, भारत के किले, फोर्ट ऑफ राजस्थान में जोधपुर का किला, और 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है 3 अगस्त 1984 के दिन। डाक टिकट दिख रहा है दोस्तों आपको, ये देखिए, है ना, ये देखिए 3 अगस्त 1984 के दिन 2 रुपए का भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था इस किले के ऊपर। तो यह भी परीक्षा में आ जाता है, 3 अगस्त 1984 के दिन 2 रुपए का भारतीय डाक टिकट जारी किया गया जोधपुर के किले के ऊपर। सूरी मस्जिद, ये देखिए दोस्तों, मस्जिद दिख रही है, सूरी मस्जिद। ये देखिए दोस्तों, सूरी मस्जिद, ये दोस्तों देखिए सूरी मस्जिद। 1544 के अंतर्गत गिरी सुमेल युद्ध हुआ था मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी के बीच में। तो मालदेव राठौड़ हार गया। हारने के पश्चात में मालदेव राठौड़ भाग करके सिवाना का दुर्ग बाड़मेर के अंतर्गत शरण लेता है। उसी समय शेरशाह सूरी मेहरानगढ़ के किले में प्रवेश करता है, वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं सूरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है दोस्तों? सूरी मस्जिद। इसके अलावा यहां जहूर खां और बूरे खां की मजार भी है। तो दोस्तों यहां पर सूरी मस्जिद, जहूर खां की मजार और बूरे खां की मजार, ये 3 चीज आपको याद करनी है। ये देखिए दोस्तों, महाराजा मान सिंह राठौड़। परीक्षा में प्रश्न आता है, एक लाइब्रेरी है मान सिंह पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। (1805) के अंतर्गत ये रहे मान सिंह जी राठौड़। इन मान सिंह जी राठौड़ ने एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। लाइब्रेरी चलती है मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। और ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहां है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके अलावा और क्या क्या है? नागणीचा माता का मंदिर है, मुरली मनोहर जी का मंदिर है, आनंदगण जी का मंदिर है। ये सारी की सारी चीजें भी आपको कहां देखने को मिलेगी दोस्तों? मेहरानगढ़ के किले में देखने को मिलेगी। प्रमुख पेयजल स्रोत कौन से हैं दोस्तों? रानीसर तालाब। ये देखिए दोस्तों, रानीसर तालाब। रानीसर तालाब का निर्माण जोधा की हाड़ी रानी जसमादे ने कराया था। रानीसर तालाब का निर्माण कराया जसमादे हाड़ी, वाइफ ऑफ जोधा। और एक पद्म सागर तालाब और आता, आगे बताऊंगा मैं। पद्म सागर तालाब का निर्माण कराया था राव गंगा की जो पत्नी थी महारानी पद्मावती। रानीसर तालाब और पद्म सागर तालाब। ओहो दोस्तों, ये है श्रीमती जैकलिन कैनेडी। देखिए दोस्तों, चित्र के अंदर नजर आ रहा है जैकलिन कैनेडी। इस जैकलिन कैनेडी ने कहा कि ये जो दुर्ग है दोस्तों, ये विश्व का 8वां अजूबा है या 8वां आश्चर्य है। दोस्तों देखिए, श्रीमती जैकलिन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य की संज्ञा दी। जैकलिन कैनेडी ने दोस्तों विश्व का 8वें आश्चर्य की संज्ञा किस दुर्ग को दी? तो उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। और दोस्तों यह बड़ी खतरनाक संरचना वाला व्यक्ति नजर आ रहा है, इसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है दोस्तों? रुडयार्ड किपलिंग। इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों तथा फरिश्तों के द्वारा करवाया गया हो। इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों तथा फरिश्तों के द्वारा कराया गया हो। परियों तथा फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। ये व्यक्ति कहने वाला कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। ओहो दोस्तों, आपकी इसकी ऊंचाई देखो,
यह शहर बसा हुआ है और ये व्यक्ति यहां देखिए, और ये इसकी ऊंचाई हो रही। अब मुझे बताओ कि ये जो खिड़की है, इस खिड़की से कोई व्यक्ति अगर झांक करके देखता है तो कितनी लंबी उसकी निगाहें पहुंच सकती है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि इस किले की ऊंचाई को देख करके कहा कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे और अपनी हुकूमत की हद तक इस किले की जहां तक उनकी निगाहें पहुंचती है दोस्तों, यानी कि जोधा के बेटे अपनी सल्तनत के ऊपर यहां बैठे बैठे खिड़की में से नजर रख सकते थे, जहां तक उनकी नजर पहुंचे वहां तक। यह स्टेटमेंट कहा था दोस्तों जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड। ये रहा कर्नल जेम्स टॉड, है ना दोस्तों। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानता है। देखिए दोस्तों पीछे का जो रंग नजर आ रहा है दोस्तों, ब्लू ही ब्लू कलर, ब्लू सिटी, है ना। ये देखिए कड़क बिजली तोप, धूल धानी तोप। ये दोस्तों देखो कड़क बिजली तोप, अभी भी देखा कड़क बिजली, देखो ये है दोस्तों धूल धानी तोप। और ये देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग का कुछ अद्भुत दृश्य। ये दोस्तों है रहट। ये दोस्तों रहट नजर आ रहा है, जो मैंने पेयजल स्रोत बताया था। पेयजल स्रोत के अंतर्गत नीचे से ऊपर इस रहट के माध्यम से पानी जाता था। ये आज भी आपको वहां दिखाई देगा, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां आपको रहट की संरचना दिखेगी, जहां से नीचे से ऊपर पानी रहट के माध्यम से जाता था। यह देखिए दोस्तों पालकी। जब बाहर कहीं दरबार लगता था किसी राजा का, तो ये जो पालकी है, ये पालकी वहां पर लगती थी और इसके बीचों बीच में यहां पर राजा बैठता था और लोगों के बीच में दरबार के मध्य में उनकी समस्याओं को सुनता था। ये देखिए दोस्तों गोल्ड की पॉलिश कर रखी है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग की जो खिड़कियां हैं, कलाकृति है, उसको बताया गया है। ये देखिए दोस्तों म्यूजियम में अकबर की रखी हुई तलवार, ये रही अकबर की रखी तलवार है और ये बड़े एंटीक आइटम है। देखिए ये म्यूजियम है, अंदर से संग्रहालय है, उसकी संरचना है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में खपवा, जिसके साथ 2 बंदूकें भी लगी हुई। देखिए दोस्तों इस तरह का खपवा होता है। देखिए दोस्तों यहां से पकड़ते हैं ऐसे, और ये देखिए दोस्तों यहां से ऐसी तीखी संरचना होती है और ऐसे पकड़ करके पेट में युद्ध क्षेत्र में डाला जाता था। अब आप सोचो कि इसको खपवा को कैसे बनाया गया दोस्तों। ये देखो दोस्तों एक बंदूक तो ये रही, एक दोस्तों ये रही बंदूक। इस खपवा के साथ में ये जो लोहे का हथियार है, वेपन, ये तो है ही है, इसके साथ में 2-2 बंदूकें भी ऐड कर रखी। देखिए दोस्तों उस समय कितने लोग जानकार थे। ये सारी की सारी चीजें भी आपको संग्रहालय के अंतर्गत नजर आएगी। ये भी आपको संग्रहालय के अंतर्गत नजर आएगी कि ये खपवा है जिसके अंतर्गत 2 बंदूकें अटैच्ड है, 2 बंदूकें जुड़ी हुई है वहां। ये चामुंडा माता का मंदिर है दोस्तों। ये माता चामुंडा है और चामुंडा माता के अंतर्गत मैंने बताया था 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा में भगदड़ मच गई थी और भगदड़ मचने में कई लोग मारे गए थे, जिसकी जांच की थी जसराज चोपड़ा कमेटी ने। याद करना है आपको, जसराज चोपड़ा कमेटी। मेहरानगढ़ चामुंडा माता दुखांतिका 30 सितंबर 2008। 215 से भी ज्यादा व्यक्ति मारे गए। 215 से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न आता है वो मैं यहां लिखता हूं, जांच किसने की थी इसकी जांच, उसकी जांच करने वाला व्यक्ति है जसराज चोपड़ा कमेटी। यह परीक्षा में आता है। दोस्तों ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और आएगा कि जो मेहरानगढ़ हादसा हुआ था, नवरात्रा के अंतर्गत कई लोग मारे गए थे, सैकड़ों, उनकी जांच किसने की थी, उसका नाम है जसराज चोपड़ा, न्यायमूर्ति जसराज चोपड़ा कमेटी। रात्रि के अंतर्गत दोस्तों ये किला कैसा नजर आता है, ये इस प्रकार से किला नजर आ रहा है। इसके साथ में मेरा फोटो भी दिख रहा है, ये तो लगा लिया है, बाकी आपको किला ही देखना है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम जिसकी बात कर रहे थे, रानीसर तालाब, रानीसर तालाब, ये नीचे की तरफ बना हुआ देखिए रानीसर तालाब ये। और यहां से देखिए दोस्तों ये रहट के माध्यम से यहां पर पानी ऊपर जाता था
और जो मैंने रेट की संरचना बताई है वो यहाँ रेट लगा रखे थे और यहाँ से जल स्रोत सभी के अंतर्गत जाता था। उस समय भी दोस्तों देखिए जल प्रबंधन की कितनी अच्छी व्यवस्था थी। ये देखिए दोस्तों जल स्रोत, ये देखिए है ना, ये देखिए पानी भरा हुआ है और सुंदर कलाकृति। ये देखिए पीछे मेहरानगढ़ और ये पास में तालाब। ये देखिए दोस्तों एंट्रेंस गेट है, अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और ऊपर रानीवास के अंतर्गत झांकती है रानियां। यहाँ पर जब कभी प्रोग्राम वगैरह होते थे तो रानियां इन झरोकों में से झांक करके देखती थी। दैनिक भास्कर ने राजस्थान के अंतर्गत जो 7 अजूबे सेट किए थे उसमें से एक अजूबा मेहरानगढ़ को भी रखा। राजस्थान ने अपने 7 अजूबे भास्कर ने सेट किए। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के 7 वंडर कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जंतर मंतर जयपुर, आमेर का किला, सोनार का किला जैसलमेर, हवा महल जयपुर, और हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। दोस्तों दैनिक भास्कर अखबार है उसने 7 अजूबे सेट किए, 7 वंडर, 7 अजूबे, उसके अंदर एक अजूबा अपना मेहरानगढ़ का किला भी है। ये देखिए दोस्तों शायद आपको ये किसी फिल्म का दृश्य आपको नजर आ रहा होगा और ये जो अभिनेता है हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई और ये बहुत चर्चित भी रहे हैं। इनका नाम है दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत। ये सुशांत सिंह राजपूत मैंने बताया था, ये देखिए तोपें हैं और तोपों के पास में और ये पीछे की साइड पूरा जोधपुर शहर का दृश्य नजर आ रहा है। फिल्म है काई पोछे, ये देखिए है ना। इस फिल्म की शूटिंग भी कहां हुई दोस्तों? इसी दुर्ग के अंतर्गत हुई। ये देखिए दोस्तों इधर से नीचे से रास्ता जाता है, किस प्रकार ऊपर जाता है, और ये पूरा का पूरा मेहरानगढ़ बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जिस चीज का अध्ययन किया है वो है मेहरानगढ़ का किला। और मेहरानगढ़ के किले में हम लोगों ने कितने स्टेटमेंट देखे, रुडयार्ड किपलिंग का स्टेटमेंट देखा, जैकलिन कैनेडी का स्टेटमेंट देखा, हम लोगों ने तोपों के बारे में अध्ययन किया और इस किले के अन्य नामों के बारे में अध्ययन किया, चामुंडा माता देखा, नागणेचा माता देखा, इस तरह से काफी सारे चीजें हम लोगों ने देखी। इसके बाहर मेहरानगढ़ किले से एक भी प्रश्न नहीं आ सकता, ये अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अगर आपने ये सही तरीके से इस वीडियो को देखा है तो आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए सीरीज के नए किले के साथ में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।